हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, बट द मेथड इज़ डायगोनल मेथड। तो मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस इज 67 स्क्वायर and this can be also written 67 into 67. What should be the value of this? For this, and the method is diagonal method. चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, एक स्क्वायर बॉक्स बनाओ। ये बॉक्स बन गया स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है। अब आप क्या करो, इसके बीच से ना और छोटे छोटे 4 स्क्वायर बना दो, मिडिल पॉइंट ले करके यहाँ तक कर लिए। मेथड है डायगोनल। स्क्वायर निकालना है 67 का। अब इसमें हॉरिजेंटल में ये दोनों नंबर डाल दो। 6 इस बॉक्स के ऊपर 6, इसके ऊपर 6, इसके बाएं साइड में भी, लेफ़्ट साइड में भी 6 और यहाँ 7। इसी दोनों का स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू आएगा। कैसे आएगा ये अभी शुरू करते हैं। अब क्या करो, इसके बीच से ये डायगोनल बना दो, इसके बीच से ये डायगोनल बना दो, इसके बीच से ये डायगोनल बनाओ, ये डायगोनल बनाओ। यहाँ तक सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी इसका वैल्यू कुछ निकला नहीं। इन बॉक्सों में कैसे नंबर्स डाले जाएंगे और आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए वो आप ध्यान से सीखना। देखो, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36। ये 36 जो हुआ इसको अब लिखना है ऐसे। ये 3 यहाँ लिखोगे, 3 यहाँ लिखना, और 6 जो है यूनिट डिजिट यहाँ आएगा। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 हुआ, 3 इसमें 6। सेम प्रोसेस से 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 6 × 7 क्या आएगा, 42। 6 7 या 42। इसमें लिखेंगे 4 और इसमें लिखेंगे 2, यूनिट डिजिट नीचे और टेंस डिजिट ऊपर। ये दोनों का हो गया इससे। अब फिर ना देखो, इसको इससे करेंगे जैसे ऊपर किए थे। तो 6 7 जब फिर 42 आएगा, 7 6 जब 42, तो क्या लिखेंगे यहाँ 4 और यहाँ लिखेंगे 2। आ रहा है समझ में? काफ़ी आसान है। मल्टीप्लाई करना है, जो आता है इसको इस डायरेक्शन में लिखते चले जाना है। डायगोनल ऐसे रहेगा। अब 7 7 जा क्या आएगा, 7 × 7 = 49। यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 9। यहाँ तक जब हो गया तो अब क्या करना चाहिए, कैसे रिज़ल्ट आएगा। तो देखो, ये जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल्स हम लोग खींचे थे, तो इसका जो पहला बॉक्स का नंबर है ये आप यहाँ लिख दो। ये सिर्फ अकेला 9 है तो 9 लिख देंगे। अब देखो, ये एक है डायगोनल में ऐसे। अब इसका जो सम है, सम करो। 4 और 2 कितना होगा, 6। 4 और 2 6 और 2 4 8 आएगा। आ गया 8, लिख दिए। यहाँ सिर्फ सिंगल नंबर आ रहा है, 9 4 6 2 2 4 + 4 8 हो गया। अब फिर इस लाइन में आ जाओ। इस लाइन में ऐसे डायगोनली आएंगे तो क्या आएगा, इसको आप रखो, इसको भी रखो। ये 6 है +4 10 हो गया, और ये कितना हो गया 14। तो इसके लिए अब आप लिखो 14 यहाँ पर। बॉक्स करो फिर से ऐसा समझने के लिए। इसमें ना ये नंबर रहेगा और ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा अगले डायगोनल से। देखो, अब अगले डायगोनल में कौन है, सिर्फ 3 है, तो 3 यहाँ से आया, और एक ये जो था रिमाइंडर, इसका जो कैरी वैल्यू था उसको ऐड कर दो। 3 + 1 ये कितना हो गया, 4। इसको भी स्क्वायर करो, हो गया सारा यूनिट 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 यूनिट। जो कैरी आता था अगले डायगोनल में जुड़ जाता है।
अब क्या करना चाहिए, इसका रिजल्ट फाइनल लिखना है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, फिर यहाँ से ये आंसर होगा, यहाँ से ये होगा, ये वैल्यू ही 67 स्क्वायर है। इसको आप चेक कर ले सकते हो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से, कैसे भी। थैंक यू, प्लीज़ ट्राई फॉर मेनी अदर नंबर्स। ओके। हेलो बच्चों, देखो अभी हम लोगों ने सीखा 67 टू डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे कि आपको बताना है 256 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसके लिए इसमें 3 डिजिट है ना, तो आप क्या करो, एक स्क्वायर बनाओ, जैसे उसमें हमने सीखा था स्क्वायर बनाएंगे। इसमें 3 डिजिट है ना, तो 3 बॉक्स होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 6, 2 5 6। अब सब का डायगोनल बना लो, बन गया। जैसे पहले हम लोग सीखे थे, बहुत ही आसान है, ये काम हो गया। अब मल्टीप्लाई करके हम लोग नंबर्स डालना है, और फिर जैसे सीखे थे उसमें हम लोग निकाल देंगे कि क्या होता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, सिंगल डिजिट। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, ये 4 के बराबर हो गया। 5 2 जा कितना होता है 10, 2 6 जा कितना होता है 12, यहाँ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, फिर 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ये फिल हो गया, बहुत ही आसान, सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब आंसर के तरफ जाने के लिए हमको ये डायगोनल से नंबर्स निकालना है। तो इस बॉक्स में ओनली 6 है, तो हम लिखेंगे 6, इसको बॉक्स कर दो। इसमें देखो सिर्फ 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। इसमें देखो 5 3 8 10 13 14 15 है, 15 लिख लो। लिखने के बाद बॉक्स भी बना लो, यहाँ इसको घेर लो, इसमें टिक कर दो, ये आंसर की तरफ ले जाएगा और ये वैल्यू कैरी होगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें ऐड करो, इस डायग्राम में देखो क्या है, 1 और 2 3 और एक 4, और कैरी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। ये आंसर का वैल्यू होगा। अब यहाँ देखो क्या बचा हुआ है, सिर्फ 1 है, 4 है, 1 है। तो इस डायगोनल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 1 6। ये हो गया। 0 0 लिख सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में 0 किसी नंबर का कोई मतलब नहीं रखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 256 का स्क्वायर, आंसर में ये 6 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 6 होगा। This is your answer. Okay, please try many more with yourself. Thank you.